नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो हे राम, ये क्या हो रहा है? गुलाम हैदर भाई का उसके 4 बच्चों की जिंदगी सीमा हैदर कर रही है खराब, कर चुकी है, अब इधर और भी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे सीमा हैदर, आप तो सभी जानते हैं, सीमा हैदर को कुछ खाना पीना बनाना आता नहीं है। जो भी है लप्पू करते हैं उसके बच्चों का, रोटी पानी सभी चीज, ठीक है। और सीमा हैदर सिर्फ नाच के लोगों के मनोरंजन करती है हमारे भारत के अंदर। और अब बच्चों को भी टारगेट कर ली है, पूरा ट्रेन कर रही है, पूरी अच्छी तरीके से सिखा रही है कि भाई किस तरह से वीडियो बनाना है, किस तरह से बच्चों को बोलना चाहिए कैमरे के सामने, किस तरह से बच्चों को मतलब आना चाहिए कैमरे में, क्या क्या बोलना चाहिए लोगों के बीच में। मतलब इस तरह से नाटक अपनी तरह ही नौटंकीबाज बच्चों को बना रही है मतलब, ठीक है। क्योंकि सीमा हैदर पूरी नौटंकी में तो भाई मैं कहूँगी पीएचडी कर रखी है। और बच्चों को स्कूल ना भेज के बच्चों को भी पीएचडी घर में ही करवा रही है। पूरे नाटक नौटंकी चीजें उसको सिखा रही है, बिल्कुल अपने जिस तरह से खुद है ना उसी तरह से बच्चों को तैयार कर रही है सीमा हैदर। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं ये छोटी सी क्लिप आपको दिखाती हूँ, आप देखें, गौर करें और सोचे भी और समझे भी और बारीकी चीज को पकड़ा भी करें। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें जी। तो चलिए लगाते हैं ये छोटी सी क्लिप और आप अपना राय जरूर देना एक क्लिप देखने के बाद। ओ गिराओ नहीं आपकी रोटी बन गई छोटी सी पापा के लिए, तवे भी डालो। अब अभी रुक जाओ, इतना सारा काम है, बेहद बेइंतहा गर्मी है, जिस गर्मी की कोई हद नहीं है। लगता है आज जान जाएगी हमारी गर्मी में। इतनी ज़्यादा गर्मी, ओ माय गॉड, बता ही नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, मैं पसीने नहीं रुक रहे। सीमा हैदर को गर्मी कैसे लग रही? सीमा हैदर एसी लगा रखी है अपने रूम में। अभी वो बोली थी कि मेरी छोटी वाली बेटी को, सीमा भारती को, जो भी सब भारती वगैरह रखी हुई है, भारती मीना रखी हुई है, उसको गर्मी लगती है, इसलिए बड़ा सा कूलर भी मंगा लिया। उनको गर्मी लग कैसे रही है? कौन है पर्दा के पीछे? मुन्नी है। मुन्नी कैसी हो आप? बस बेटियों से आजकल यही करवा रही है। नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। राम राम। राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चों के गले में भी आजकल माइक टांगना स्टार्ट कर दी है और पूरी अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रही है, सिखा रही है कि बच्चों कैसे नौटंकी करना है। ठीक, आप नीचे खेलो, मैं मम्मी काम कर ले, ओके? फिर खाना बनाते हैं, ओके। तो गाइस आज बहुत ज्यादा गर्मी है, सीरियसली मैं बता नहीं सकती कितनी। लेकिन तेरे पास काम नहीं होता वीडियो बनाने के अलावा कुछ भी। मजबूरी है। अभी आटा गूंदूंगी, रोटी बनाऊंगी, फिर सब्जी बनाऊंगी, बहुत सारा काम है, बच्चे हैं तो घर में काम तो होता ही है भाई, मगर मन नहीं है सीरियसली आज काम करने को। सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल लूँ, शाम होने से पहले झाड़ू लगना चाहिए, फिर शाम होने के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते, यू नो व्हाई। फटाफट काम निपटाना है, फिर अपना रोटी सब्जी करनी है, तो मैं फटाफट काम निपटाती हूँ। मैं जा रही हूँ अब आटा गूंदने, रोटी बनाना है जी, बाहर गए हुए और ऐसे सब्जी बनाना है, हमेशा दिल में है, धड़कन में है, सांसों में है, याद ही याद है। बट ऐसे टाइम में और ज्यादा याद आते, कहते मीना जी आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरा दिल ये पुकारे। सही बात है, क्योंकि सब काम तो लप्पू करता है। बहुत गर्मी है मेरी जान, जल्दी से आ जाओ, सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो मीना जी याद आ रहा है, मीना जी होते ना बहुत, मेरा काम यूं हो जाता पता भी नहीं पड़ती, बट पति जी नहीं है तो पहले हम रोटी बनाएंगे फिर हम सब्जी बनाएंगे। मैंने कपड़े डाले थे राज वालों को धोने के लिए, भी सुखा रही हूँ और इनको ऊपर से पानी डाल रही हूँ। पानी वैसे धो दिया है, दोबारा से पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं इस मशीन को चलाना भूल गई थी थोड़ी देर पहले, अब चलाने आई हूँ, लाइट आई है तो चलाने आई हूँ। मैं पापा के लिए रोटी बनाऊंगी। ओह मुझे पता था मुन्नी कुछ ऐसा ही कहने वाली है, इसलिए मैंने मुन्नी के मुंह में माइक लगा दी। किसके लिए रोटी बनाओगी? लप्पू के लिए रोटी बनवा रही है बच्ची से। देखो बच्चे से क्या क्या करवा रही है, पढ़ाई लिखाई छुड़वा के अब ये करवा रही है। ठीक है मुन्ना, तुम आटा ले लो। तो ये बच्चे रोटी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ रोटी बनाओ, ओके? इसके इशारों पे बच्चे नाच रहे हैं।
ये मुन्ना बच्चे रोटी अपने बना मन रहा से है नहीं पापा बना के रही लिए। रोटी, अपने मन से नहीं बोलती है सब कुछ। अब जो सीमा मुन्नी के पापा के लिए हैदर रोटी बना बुलवाती रही है वही जल्दी बोलते बनाओ, हैं मुन्नी, मुझे बच्चे। रोटी बनानी है। पहली रोटी भाई मुन्नी बना रही है अपने पापा के लिए। किसके लिए? पापा के लिए। ओ किस पति के लिए? गिराओ नहीं ना। मुन्नी आपकी रोटी बन गई छोटी सी पापा के लिए, तवे पे डालो अब। अभी रुक जाओ। अभी रुक जाओ। हाँ, बस गोल बनाने दो। कैसे बनाओगी? ये बन गया। चलो डाल दो तुम। ये लो, आ गए मुन्नी की लप्पू। रोटी बन गई। बन गई। बन गई। अब पापा आएंगे तो दोगी ना पापा को? लप्पू के घर वालों को तो सबको हम भी तो रोटी बना रहे हैं। नौटंकी सिखा मुन्नी दी ने है। रोटी बना ली अब अपने पापा बाकी के लिए, बच मैं भी गए थे अपने पति के लिए बच्चे, रोटी तो बच्चों को भी अब स्टार्ट कर दी है। जल्दी होगी रोटी पलटते। फिर रोटी पलट दूं। ये ले पलट गई। नहीं जली मुन्ना। सीमा, हाँ जी, ये क्या कर रही है? आपकी मुन्नी आपके लिए रोटी बनी वो सेक रही हूँ। खाना बना रही है? बूढ़ी हो गई, खाना रोटी बना रही बनाने हो? नहीं आती थी। खाने बनाने के यार मैं बाहर से ले आता इतनी पसीना, गर्मी में, देखे मैं मुन्नी भी तुम्हारे बाहर से छोटे आया छोटे। हूँ। मैं भी बाहर से आया हूँ तो कैसे पसीनों में नहा रहा हूँ। ये रहा देखो, पसीने ही पसीना, इतनी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई। और यहाँ पर तो भक्का बन रहा है यहाँ पर खुले में। रोटी मीना जी देखिए, मेरी रोटी दिखाओ, मीना जी रोटी दिखाओ प्लीज, मेरी रोटी दिखाओ प्लीज, रोटी दिखाओ मेरी रोटी, फुली फुली सी रोटी। अब मुझे भी रोटी फुली फुली सी बनानी आती है, पहले नहीं आती थी। तो फिर तो मुन्नी ने भी बनाई होगी मेरे लिए रोटी। मुन्नी ने आपके लिए रोटी, पहली रोटी मुन्नी ने बनाई तुम्हारे लिए मीना जी। 2 दिन से लगातार मेरे लिए एक रोटी बनाती है। सही बोला लप्पू ने, हाँ तूने बना दी सब्जी, क्योंकि उसको सब्जी तो वो बनाते ही नहीं है, कभी लप्पू ही बनाता है। असलियत देख लो, तो सब्जी बनानी लप्पू है, खुद खाली ही बोल रोटी रहा है। बनाई है। हाँ सब्जी बनाएगी इतनी गर्मी में। अब अब का ये सब्जी बनाने का टाइम थोड़ा तो क्या नमक के साथ रोटी खाओगे तुम और बच्चे? नमक के साथ खा लेगी। लप्पू तो बहुत कुछ असलियत बताना चाहती है सीमा हैदर का, लेकिन भाई सीमा हैदर हाँ रहने दे, मुंह बंद कर देती है लप्पू का। मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ रेस्टोरेंट से सब्जी। जो रोटी खाना बना लिया मटर पनीर लप्पू भी ले आऊंगा। तू ही पिसेगा चक्की में बेटा, हाँ क्यों, मैं बना लूंगी यार, कोई तू बात ही नहीं। जिंदगी भर इसका मुझे रोटी बना बोझ के- ढोएगा। सीमा हैदर रोटी उसके बनाकर- बच्चों का अगर रह गई तो जिंदगी तुझे ही रोटी पकाना और सब्जी तुझे ही पकाना है। तू ही आया है बच्चों थैंक यू की। पति देव, मैं जा रहा हूँ थैंक यू। रेस्टोरेंट, ठीक है? ओके, तो ये रही हमारी मटर पनीर की देखो सब्जी। आखिर बनाई नहीं ना, बाहर से आया सब्जी, जो कि बहुत देख लो। स्वादिष्ट लग रही है। अभी हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय। तो दोस्तों देखा है आपने, मैं ये आप लोगों को बस ये दिखाने वाली थी इस वीडियो के माध्यम से कि सीमा हैदर लप्पू के पूरे खानदान को तो वीडियो बनाना सिखा दी है, किस तरह से मतलब ब्लॉग में आके एक्टिंग करना है, नौटंकी दिखाना है, किस तरह से चालें चलनी है, किस तरह से बोलना है, सब कुछ अच्छे से। मतलब उसके जो माँ को कैमरा के सामने बोलना तक नहीं आता था ना, खड़े होना नहीं आता था, उसको भी सिखा दिया इसने, ठीक है। और जो इस लप्पू के दादाजी है ना बेचारे, आप देख सकते हैं, उसको भी सिखा दिया। उसके भी गले में बहुत बार माइक आप लोगों ने देखा होगा है। अब घर में कोई बचा नहीं, सब सीख गए हैं। तो अब बच गए हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चे, तो पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रही है। तो ये बात ना मैं उनसे बोलना चाहूंगी जो सीमा हैदर के पक्ष में बोलते हो और दूसरे को गलत बोलते हो, सामने वाले को, ठीक है भाई। तो आप लोगों ने मुझे भी कमेंट करके बोला था कि भाई तेरे भी व्यू जैसे सीमा हैदर के नाम से ही चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई एक काम कर, तू सीमा हैदर के 4 बच्चों को पाकिस्तान भेज। हम सीमा हैदर के ऊपर कभी भी अगर वीडियो बना ले सीमा हैदर का नाम लेके, ठीक है, तो तू हमें भर भर के गालियां दे लियो। तुझे खुद मैं अपना एड्रेस दे दूंगी, तू घर पे मेरे आके गालियां दे के जाइयो और बोल। तू सीमा हैदर को, सीमा हैदर के 4 बच्चों को पाकिस्तान छोड़ के आ जाए। उसके बाद से हमने उसके नाम से वीडियो अगर बना दी तो तू हमारे मुंह पे घर पे गाली दे के जाइयो और बोल। तो भाई तुझे भी मैं समझाना चाहती हूँ, देखिए 4 बच्चों के साथ तो शुरू से इस्तेमाल करते हुए आ रही है। 4 बच्चों का भविष्य इसने कभी देखा नहीं, 4 बच्चों को जिंदगी इसने कभी नहीं देखी। रास्ते में भी आई तो इसको ये डर नहीं था कि मैं पकड़ी गई गैर कानूनी तरीके से, मैं हिंदुस्तान में कदम रख रही हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माँ को अगर बच्चों का फिक्र होगी तो वो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाएगी, क्योंकि उसको पता थी कि हिंदुस्तान के अंदर उसके अलावा उसके बच्चों का, 4 बच्चों का कोई नहीं है।
हैं, तो अपने बच्चों को ही इस्तेमाल करिए वो। और आज बच्चों का पढ़ाई लिखाई भविष्य सब दांव पे लगा के उनको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मुझे आप ये जरूर, अगर सुन रहे हो देख रहे हो मेरी वीडियो, तो ये जरूर बताना, क्या सीमा हैदर के बच्चों का हक नहीं है पढ़ने लिखने का? सीमा हैदर के बच्चों का हक नहीं है कि उनको कुछ बनना है आगे चल के बड़े होके, जो उनके सपने हैं वो पूरे नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहते? तो आप क्यों नहीं चाहते कि जो 4 बच्चे हैं वो पाकिस्तान जाए? हम आवाज उठाते हैं, बोलते हैं, तो आपको क्यों बुरा लगता है? और इसमें एक बात और बोलूंगी, आपके ही घर में अगर कोई जबरदस्ती घुस जाए कि मैं इस घर में रहूंगी, भाई मेरा घर है, मेरा ये है करके, और आप लोगों का जो भी घर में जिसको जिस ज्यादा प्यार करते हैं माँ से बाप से, उनके जय जयकार करने लग जाए, ठीक है, आपके घर के मुखिया का, तो क्या आप मेरे माँ बाप का इतना जय जयकार कर रहे तो रख लो सर। किसी को भी जो जबरदस्ती आपके घर में घुस के रहेगी उसको क्या आप रहने देंगे? तो ये देश हमारा घर नहीं है क्या? ये बता, कोई भी गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आके योगी जी मोदी जी के जय जयकार करेंगी और बोलेंगी कि भाई मैं यहाँ रहना चाहती हूँ करके, जोर जबरदस्ती करेंगी, जोर जबरदस्ती से रह रही है ना ये, तो क्या हम इसे रख लें अपने देश में? मुझे ये बताइए आप लोग कमेंट करके। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा मेरा यही है बात करने का कि भाई ये 4 बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। तो भाई इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बोलूंगी कि आप लोग आवाज उठाएं और हमारे प्रशासन से आवाज बोलें, कमेंट में हमारे प्रशासन से गुहार लगाएं, प्रशासन के लिए आप लोग कमेंट करें कि भाई सीमा हैदर को और उसके 4 बच्चों को हम नहीं अपने भारत में रखना चाहते हैं, भेजिए इसको किसी भी तरीके से हमारे भारत से उसके देश। गुलाम हैदर का हक है अपने बच्चों के साथ जिंदगी काटने का, 4 बच्चे उसके हैं, ये लप्पू का नहीं है। ये लप्पू जब तक सीमा हैदर के गुण गाएंगे इसके परिवार वाले, जब तक सीमा हैदर के बोलूंगी इसके टांगों में और शरीर में जान आई ठुमके लगाती रहेगी और लोगों को लुभाती रहेगी, तभी तक। कहते ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करे, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता भाई। तो ये चीज आप लोग सुन ले और समझ ले अच्छे से। तो दोस्तों मैं क्या सही बोल रही हूँ या गलत, आप लोग भी कमेंट करके बताएं। ये सभी मेरी जनता के लिए, मेरे जो समझदार भारतवासी हैं और किसी भी कंट्री के हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज देती हूँ आप लोगों को। क्या 4 बच्चे अपने बाप के पास पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए? क्या उनको पढ़ने लिखने का हक नहीं है? क्या उनको भविष्य में आगे कुछ बनने का हक नहीं है? या सीमा हैदर के साथ रह के इसी तरह से बस अपनी जिंदगी एक सोशल मीडिया के इस नौटंकी करते करते ही काट दे? ठीक है, सोशल मीडिया में हम वीडियो बनाते हैं, मानते हैं ये सब चीज को, ठीक है, लेकिन हम अपना पार्ट टाइम काम भी करते हैं अलग से, जिससे हमारा घर खर्चा चले। कल को सोशल मीडिया अगर कुछ हो जाता है, हमारे चैनल को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कुछ भी, तो हमारे घर का खर्चा इससे सोशल मीडिया की कमाई से नहीं चल रही है। मेरे पति हैं, मजदूरी करने जाते हैं, वहां से पैसे आता है। मैं हूँ, मैं भी कमाती हूँ, वहां से पैसे आते हैं, तो मेरा घर उससे चलता है भाई, ये सोशल मीडिया से नहीं चलता। हाँ, कि बहुत लोगों का है जो सोशल मीडिया से चलते हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। ठीक है, आप भविष्य में कुछ ना बनो, लेकिन पढ़ाई लिखाई बच्चों की जरूरी है नहीं है? सोशल मीडिया में भी आप काम करते हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी है भाई, मानते हैं ना इस बात को? तो दोस्तों अपनी राय मुझे जरूर कमेंट करके बताना और मेरी बातों से कितनी सहमत है ये भी बताना, ठीक है जी। बस यही दिखाना था मुझे और यही समझाना था आप लोगों को, क्योंकि मैं शुरू से ही समझाते हुए आ रही हूँ आप लोगों का। फिर भी जो कहते हैं ना सीमा हैदर के चाटुकार है, वो मुझे गलत कमेंट कर देते हैं। बहुत से मेरे अच्छे भाई बहन है वो भी मुझे कमेंट करते हैं, लेकिन वो अपना राय अच्छे रखते हैं जो भाई जायज है, ठीक है ना। वो मेरे तरफ बोलते हैं ना तो सीमा हैदर की तरफ बोलते हैं, वो जो सही बात है वो ही बोलते हैं, ठीक है। और जब तक सीमा हैदर पाकिस्तान या जेल ना चली जाए, जब तक तो हम बस अपने प्रशासन से यही मांग करते हैं, अपने मोदी जी योगी जी से यही मांग करते हैं कि सीमा हैदर जेल या पाकिस्तान, जेल या पाकिस्तान। बस हम अपने हर एक वीडियो में यही बात बोलेंगे और बोलती रहूंगी मैं। तो
तो आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।